रतन टाटा जगत का सूर्यास्त। रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन, एक ऐतिहासिक युग का अंत। आज का दिन हिंदुस्तान में महान विभूति की मौत की खबर, एक स्वर्णिम युग का अंत देश के लिए किसी आपदा से कम नहीं। विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का निधन हो गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एवं चंद्रशेखरन की ओर से एक मीडिया बयान जारी कर उनके निधन की खबर की घोषणा की गई। गौरतलब है कि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गंभीर हालत में हैं, लेकिन हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन ने उनके निधन की खबर की घोषणा की है। इससे पहले सोमवार यानी 7 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा की तबियत बिगड़ने की खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इस खबर को अफवाह करार देते हुए रतन टाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया था कि यह दावा निराधार है। मैं फिलहाल उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मेडिकल जांच करा रहा हूं। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। टाटा ने जनता को आश्वासन दिया और उन्होंने मीडिया से गलत जानकारी न फैलाने की अपील की। उन्होंने लोगों और मीडिया से अनुरोध किया कि वे फर्जी खबरें न फैलाएं। विश्व भर में भारत के नाम को स्वर्णिम अक्षरों में शुमार करने वाले, देश के अनमोल रतन कहलाने वाले रतन ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में टाटा समूह का नेतृत्व किया। विदेश में पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा सबसे पहले टाटा उद्योग समूह में सहायक रूप में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने कई महीनों तक टाटा के जमशेदपुर स्थित प्लांट में ट्रेनिंग भी ली। ट्रेनिंग पूरी होते ही रतन टाटा अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे। 2008 में रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक उस समूह का नेतृत्व किया जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS बाजार में सूचीबद्ध हुई। चेयरमैन पद से हटने के बाद टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मान चेयरमैन की उपाधि दी गई। अरबपति, उद्योगपति और बेहद उदार व्यक्ति रतन टाटा ने आज 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस क्षेत्र में कीर्तिमान रचे और देश के सबसे पुराने बिजनेसमैन घरानों में से एक टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाया। अगर हम रतन टाटा के व्यक्तित्व पर नजर डालें तो वह न सिर्फ एक बिजनेसमैन है बल्कि एक सरल, नेक और उदार इंसान, एक आदर्श और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब वे अपने समूह के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपने परिवार की तरह मानते थे और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो आपको बताते हैं रतन टाटा के जीवन शैली के बारे में। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। वे पारसी धर्म से हैं। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते थे कि एक बार तो शादी हो गई होती जब वे US में थे, पर उनकी दादी ने उन्हें अचानक फोन करके बुला लिया और उसी समय भारत का चीन से युद्ध छिड़ गया। वे यहीं अटक गए और उस लड़की की शादी हो गई। रतन टाटा बुक लवर थे। उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अब वे अपने शौक को समय देंगे। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वे केवल औपचारिक और जरूरी बात ही करते थे। वे 60-70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे। वे कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊं। मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बीथोवन, चोकोस्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकूं। कारों के बारे में पूछने पर टाटा ने बताया था कि मुझे कारों में बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खास तौर पर उनके स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है, इसलिए मैं उन्हें खरीदता हूँ ताकि उन्हें पढ़ सकूँ। देश की अनमोल विभूति की क्षति की पूर्ति शायद ही हो पाए। ऐसे में देश में इस दुखदायी पल में द लोकल न्यूज़ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और परमपिता से स्वर्गीय रतन टाटा की आत्मा की शांति की कामना करता है। जय हिंद।